हेलो दोस्तों, मैं आशीष पंचाल आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल एग्जाम अड्डा 92 पर। दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन ज्योग्राफी में आज भारत की जनसंख्या के बारे में। भारत की जनसंख्या का कंपेयर करेंगे पूरे वर्ल्ड की में, पहली बात तो। इसके बाद देखेंगे कि पॉपुलेशन पर उसका जो है क्रमांक क्या है, इंडिया का क्या है, क्या पॉपुलेशन में उन्होंने वृद्धि की है, चाइना से ऊपर स्थान ले लिया है भारत ने, उसको भी देखेंगे। प्लस 2011 की जो जनगणना हुई थी उसके आधार पर भी जरूर देखेंगे, क्योंकि वहीं से भी क्वेश्चंस जरूर आते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी 2011 की ही जनगणना को वो लोग जो है फॉलो कर रहे हैं, तो हम 2011 की जनगणना को भी आगे आपको बताएंगे। जो आगे की रिपोर्ट अभी हाल ही में आई है जनसंख्या को लेकर के, पॉपुलेशन को लेकर के, वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की जनसंख्या के लिए। भारत की जनसंख्या आपको बता दें कि भारत की जनसंख्या अगर हम 2011 की जनगणना देखें, 2011 की जनगणना देखें तो वहां पर थी 1.21, मतलब 1 अरब 21 करोड़ थी। ठीक है, तो आपको ये चीज थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि अभी हाल ही में कितनी है। तो अभी आबादी जो है आपकी जो है 2021-22 के आंकड़े के अनुसार आबादी को उन्होंने जो सेट किया है वो किया है 1.41, मतलब 1 अरब 41 करोड़ इन्होंने जो है तय किया है। एक तो ये चीज आपको बात रखने होंगे, ये 2021-22 का आंकड़ा है। इसके बाद आपको बता दें कि अगर वो प्रतिशतता में पूछता है भारत की जनसंख्या विश्व की तुलना में, विश्व की तुलना में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत, भारत की जनसंख्या का प्रतिशत, तो भारत की जो जनसंख्या का प्रतिशत है भाई, तो वो 2011 में हमें देखना है, 2011 की जनगणना। 2011 की जनगणना देखना है, उसमें जरूर हमको क्लियर करना है कि 2011 की जनगणना में अगर दे दिया तो वो 17.5% था, पर वर्तमान में 2021 के आंकड़े के अनुसार 17.7% है। इतनी जनसंख्या में बढ़ोतरी हुई है। अभी तो आंकड़े अभी आपको आए नहीं, जनगणना हुई नहीं, तो ये उतने करीब आंकड़े नहीं है। अभी भाई जो हमारे पास करीब आंकड़े हैं वो क्लियर होकर के इतना है। तो ये आपको वर्तमान में, प्रेजेंट में इतना आंकड़ा लेना है ना। और ये जो वैल्यू थी वो 2011 की जनगणना के अनुसार ये वैल्यू को सेट किया गया है। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद आगे मैं बता दूं आपको, सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि भारत में जनसंख्या और विश्व की जनसंख्या दोनों को हमें इंक्लूड करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे विश्व में भारत का स्थान, विश्व में भारत का स्थान। विश्व में भारत का स्थान सबसे पहले हम बात करेंगे, प्रथम है, पहला है भारत का। भारत जनसंख्या की दृष्टि से पहली कंट्री है पूरे वर्ल्ड में, क्योंकि अभी के आंकड़े के अनुसार, वैसे तो 2011 की जनगणना के अनुसार चाइना आगे है। तो भारत हो गया, फिर आपका चीन हो गया, चीन के बाद यूएसए हो गया। ठीक है, यूएसए के बाद अपना चौथा इंडोनेशिया हो गया।
इंडोनेशिया के बाद अपना जो है क्या कहते हैं ब्राजील हो गया। ब्राजील के बाद अपना ऑस्ट्रेलिया हो गया। ऑस्ट्रेलिया के बाद अपना जो है पाकिस्तान हो गया। पाकिस्तान के बाद नाइजीरिया है। नाइजीरिया के बाद अपना बांग्लादेश है जो इस समय युद्ध में घिरा हुआ है पूरी तरीके से, वहां नरसंहार चालू है। तो ये 7 कंट्रीज है जिसमें भारत प्रथम पर है, दूसरे पर चाइना है, तीसरे पर यूएसए है, चौथे पर इंडोनेशिया है, पांचवें पर ब्राजील है, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया है और सातवें पर पाकिस्तान है। तो ये चीज आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। सबसे पहले बात करेंगे, इतनी बात कंप्लीट होने के बाद हम बात करेंगे जो है भारत के बड़े जनसंख्या में राज्य, भारत के बड़े राज्य जनसंख्या में। भारत के बड़े राज्य जनसंख्या में सबसे पहली बात तो आपको पता है कि उत्तर प्रदेश जो भैया सबसे बड़ा है। उत्तर प्रदेश की आबादी आपको बता दे कि ये जो है 19 करोड़ जो है 98 करोड़ है। ये चीज आपको ध्यान में रखना होगा। वहीं अगर हम उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे नंबर में यदि स्थान देखें तो सबसे ज्यादा जो है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र है, ठीक है, मगर शहरी आबादी में महाराष्ट्र का स्थान प्रथम है। ऐसे देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पहले स्थान पर है, दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है जो 11.23 करोड़ है, ठीक है। इसके बाद आगे हम देखें जो है महाराष्ट्र के बाद जो है तीसरा स्थान जो है वो बिहार ने लिया है। बिहार ने लिया है और बिहार कहीं ना कहीं जो है ये भी आबादी में सबसे ज्यादा है ना। और तीसरे स्थान पर चौथे स्थान पर पश्चिम बंगाल है, ठीक है, पश्चिम बंगाल है और पांचवें पर मध्य प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश का स्थान दूसरा है, मगर वहीं जनसंख्या के आधार पर पांचवा स्थान है। इसी के करीब आंध्र प्रदेश भी आता है, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। बिहार की कुल जनसंख्या जो है आपको मैं बता दूं कि इतनी है 10.40 करोड़ है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। इसके बाद अगर हम पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल 9.12 करोड़ है इसकी जो है, ठीक है। अगर वही एमपी की बात करें तो ये जो है 7.26 करोड़ है, ठीक है। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भारत के जो बड़े जनसंख्या में उत्तर प्रदेश है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है, मध्य प्रदेश है, ये इतने जो राज्य मैंने 5 बताए हैं वो पांचों राज्य जो है आप देख लीजिए कि एक बार क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा है उत्तर प्रदेश, मगर वही जनसंख्या पर पहला स्थान हासिल किए है। वही एमपी क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान उसने प्राप्त किया था, मगर यहाँ कहीं पांचवा स्थान है उनकी जनसंख्या के आधार पर यदि हम लोग देखें तो ये चीज आप लोगों के जो आंकड़े हमने बताए हैं वो पूरी तरीके से क्लियर हो गए होंगे। चलते हैं फिर देखते हैं कि जो है जो भारत में जनसंख्या की दृष्टि से छोटे राज्य कौन है। छोटे राज्य देखना है हमें, छोटे राज्यों के बारे में भी हमें पढ़ना है। छोटे राज्यों में सबसे पहले हम बात करेंगे सिक्किम जो है वो जनसंख्या में जो है सबसे कम है मेरे भाई। सिक्किम की जो जनसंख्या वो सबसे कम है, करीब बताया जा रहा है 6 इतना लाख है, लाख में गिनती इनकी हो रही है। वहां करोड़ों में गिनती थी बड़े राज्यों में, इसकी लाख में गिनती है सिक्किम की। और सिक्किम के बाद जो अगला स्थान आता है वो आता है मिजोरम का। मिजोरम का आता है, मिजोरम का आता है, मिजोरम के पास 69 लाख है, तो ये थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। इसके पास इतनी जनसंख्या है, सॉरी कम कैसे हो गई 10.9 है, ठीक है, इतने लाख है। तो ये मिजोरम की है। मिजोरम के बाद आपका जो है अरुणाचल प्रदेश है, याद कर लीजिएगा।
वहीं पूर्वोत्तर वाले राज्य है जो पूर्वोत्तर वाले राज्य है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश के बाद जो स्थान है वो है गोवा का। गोवा का है, इसका है 14 पॉइंट जो है 5 लाख है, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखेंगे। अरुणाचल प्रदेश का जो है 14.5 लाख से जो है यहाँ की जनसंख्या है, मगर वहीं अगर गोवा की देखें तो बिल्कुल इसके करीब है, दोनों के करीब है, तो इसका 45 है, तो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे लाख है। और इसका जो है वो 58 है, तो आप याद रखेंगे इसका 58 है लाख है ना, तो थोड़ा सा तो बढ़ेगा ही है, तो मैंने बढ़ा दिया है इसका। अरुणाचल प्रदेश का इतनी जनसंख्या है और गोवा में इतनी जनसंख्या है। क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा सबसे छोटा राज्य है, मगर वही जनसंख्या के आधार पर जो है सिक्किम के बाद दो जो है जिलों से भी बड़ा है। आपको बताया है चौथा स्थान उसने हासिल किया है। सिक्किम सबसे छोटा है, याद रखिएगा, जनसंख्या के आधार पर सिक्किम सबसे छोटा राज्य है। और फिर इसके बाद मिजोरम है, बढ़ते चलेंगे, मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है और फिर गोवा है। तो इस प्रकार से जो आज मैंने आपको कुछ आंकड़े दिए हैं जनसंख्या के आधार पर, भारत की कुल जो जनसंख्या है 2011 की जनगणना करें तो 1.21 है, जो है करीब कहा जाता है 1 अरब टू 21 करोड़ से जो है जनसंख्या पॉपुलेशन है। वहीं अगर हम 2021 और 22 के आंकड़े के अनुसार देखें तो 1.41 करोड़ है। वहीं अगर विश्व की तुलना में भारत की जनसंख्या का प्रतिशत में करें 2011 की जनगणना के आधार पर तो 17.5% है। वहीं अगर हम बात करें वर्तमान में 2021 के आंकड़े के अनुसार तो 17.7% है। इसके बाद आगे बात करेंगे, अगर हम स्थान देखें पूरे वर्ल्ड में भारत की क्या पोजीशन है वर्ल्ड में, तो विश्व में भारत का जो स्थान है वो प्रथम है। पहले नंबर पर भारत है, दूसरे पर चाइना, तीसरे पर यूएसए, चौथे पर इंडोनेशिया, पांचवें पर ब्राजील है, छठवें पर ऑस्ट्रेलिया, सातवें पर पाकिस्तान है। तो इस प्रकार से ये वर्ल्ड के जो हमारे आंकड़े हैं वो आपको हमने दर्शाए। इसके बाद भारत के बड़े जनसंख्या में जो राज्य हैं, ठीक है, शहरी क्षेत्रों में सबसे ज्यादा महाराष्ट्र है और दूसरे स्थान पर जो है उत्तर प्रदेश है, ठीक है। मगर यहाँ पर अगर हम जनसंख्या के आंकड़े देखें तो सबसे पहले उत्तर प्रदेश के पास है, फिर महाराष्ट्र के पास है, ठीक है, फिर बिहार, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश के पास ऐसे है। मध्य प्रदेश क्षेत्र की दृष्टि से एरिया वाइज में अगर पूरे वर्ल्ड इंडिया में देखें तो ये दूसरा स्थान इसने प्राप्त किया। वहीं जनसंख्या में बड़े राज्यों में जो है मध्य प्रदेश 5वां स्थान है। इसके बाद छोटे राज्यों में सिक्किम सबसे छोटा है, फिर मिजोरम है, फिर अरुणाचल प्रदेश है और फिर गोवा है। तो इस प्रकार से जो मैंने आपको आज आंकड़े दिए हैं भारत की जनसंख्या के बारे में, इसके बाहर कुछ भी नहीं आना, बस इतना पढ़ के जाना है। यहाँ से अगर कोई क्वेश्चन आता है आपके एग्जामिनेशन में तो हॉल में तो बिल्कुल कंफर्म है कि आपका क्वेश्चन सही होगा यदि आप बिल्कुल अच्छे तरीके से पढ़कर गए हैं। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं और फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि ध्यान रखना है कि वीडियो को पूरा अंत देखने का, वीडियो को लाइक करके जरूर जाए प्लीज। और इसके बाद जो अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है ना, और वीडियो को